हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभाष आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि निर्धनता एक चुनौती है अपने देश के लिए। और हम आगे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा क्या होती है। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इज यूजुअली कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी का जो सेंटर है वो कौन सी कॉन्सेप्ट पे आधारित है? पॉवर्टी लाइन पे। A common method used to measure poverty is based on income और consumption level। एक कॉमन मेथड है जिससे हम गरीबी को मापते हैं, वो क्या है? आय और उपभोग। A person is considered poor if his or her income और consumption level fall below a given minimum level। यानी कि एक वो व्यक्ति गरीब माना जाता है जो पुरुष हो या महिला हो, जो अपने एक मिनिमम लेवल है जिसमें उनकी इनकम और जिसमें वो कितना खर्च करते हैं उनकी बेसिक नीड्स के लिए, तो उससे कम है तो वो क्या है? पुअर है। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। और जो नेसेसरी होती है बेसिक नीड के लिए वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेरी विद टाइम। और इसलिए जो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा है वो अलग अलग है समय के अनुसार और जगह के अनुसार। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट। और हर कंट्री क्या करती है? इमेजिनरी लाइन यूज करती है जो कि मानती है कि उनके विकास के जो लेवल है उसके लिए वो उपयुक्त होती है। इट एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। और वो क्या करती है? कुछ मिनिमम सोशल नियम है उनको वो मानती है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु नॉट हैविंग ए कार इन यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति जो यूएसए यानी कि अमेरिका में रहता है, उसके पास अगर कार नहीं है तो उसे गरीब माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इन इंडिया ओनिंग ऑफ ए कार इज स्टिल कंसिडर्ड ए लग्जरी। और इंडिया में अभी भी किसी व्यक्ति के पास कार होती है तो वो उसकी लग्जरी मानी जाती है। ठीक है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, वहीं जबकि इंडिया की जो पॉवर्टी लाइन है गरीबी रेखा उसको निर्धारित करते हुए a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. are determined for the subsistence। तो इसमें ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं जैसे खाने की, कपड़ों की, जूतों की, ये सारी की, एजुकेशन की, मेडिकेशन की, ये सब निर्धारित की जाती है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज़। और उनकी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनको मल्टीप्लाई किया जाता है पैसों में। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। और अब प्रेजेंट का जो फार्मूला है जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं रिक्वायरमेंट का, वो है कैलोरी रिक्वायरमेंट से। फूड आइटम सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर एट्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। और ये सारे के सारे आइटम्स हैं जो कि कैलोरी के लिए आवश्यक होते हैं। द कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। और ये कैलोरी है ना, आयु, सेक्स और टाइप ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि कार्य व्यक्ति करता है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन डे इन रूरल एरिया। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो 2400 कैलोरी चाहिए पर पर्सन के लिए, वहीं शहरी क्षेत्र में 21% कैलोरी पर पर्सेंट पर डे इन अर्बन एरियाज। यानी कि शहरों वालों के लिए तो 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र वालों को 2400 कैलोरी पर डे मिलनी चाहिए। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement is rural areas are considered to be higher than in urban area। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू
अर्बन एरियाज, इसलिए वहाँ पे कैलोरीज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grains etc. is revised periodically taking into consideration the rise of prices। तो यहीं पे है जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो उपभोग है पर कैपिटा के लिए, इनको खरीदने में कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो खरीदने होते हैं अनाज वगैरह, तो वो उसके हिसाब से प्राइस राइजेस के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन के आधार पे फॉर द ईयर 2011 एंड 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ, यानी कि 816 पर मंथ ऑफ रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज। ऐसी कैलकुलेशन की गई है, यानी कि इतने रुपए उनको मिलते हैं, तो पॉवर्टी लाइन्स, वो पुअर नहीं है, इससे कम वाले पुअर है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरियाज हैज़ बीन फिक्स बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट इन अर्बन सेंटर। और ये अर्बन सेंटर में ये प्राइसेस हाई इसलिए किए क्योंकि वहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। In this way, in the year 2011 and 12, the family of 5 members living in rural areas and earning less than 480 per month will be below the poverty line। इस प्रकार ये है कि 5 मेंबर की जो फैमिली है और जो कि 4080 पर मंथ से कम कमा रहे हैं, तो वो क्या है, पॉवर्टी लाइन में आते हैं। सिमिलरली family in the urban areas would need a minimum of 5000 per month to meet their basic requirement। The poverty line is estimated periodically, normally every 5 years by conducting sample survey। तो इस प्रकार हर 5 साल के बाद है ना, ये पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है प्राइसेस के आधार पे। These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization। However, for making comparison between developing country and many international organizations like the World Bank use an uniform standard for the poverty line। वही दूसरी ओर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, उसने पॉवर्टी लाइन का एक यूनिफॉर्म, एक जैसा स्टैंडर्ड किया है पॉवर्टी लाइन का। मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1.90 पर पर्सन एंड डे डॉलर, यानी कि $1.90 पर पर्सन एस्टिमेट किया गया पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो ये है पॉवर्टी लाइन। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसको आपने डिस्कस करना है। व्हाई डू डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन। तो इसके आंसर देना आपने कि हर देश अपनी अलग अलग पॉवर्टी लाइन की यूज करता है। व्हाई डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल ऑफ योर लोकेलिटी। आपके हिसाब से मिनिमम नेसेसरी यानी कम से कम आवश्यकता क्या होती है आपके एरिया में। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देने आपने। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एस्टिमेटर्स। ओके स्टूडेंट्स।